बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द ब्लड सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब। इसमें जो सबक्लेवियन एक्सिलरी आर्टरी है कहाँ से, फ्रॉम द सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, यू कैन से इन दिस पिक्चर सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो arterial supply to the blood upper limb began as a subclavian artery on the right सबक्लेवियन जो आर्टरी होती है ना वो अराइज होती है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से, ठीक है। और जो लेफ्ट वाली होती है ना वो डायरेक्ट आर्ट ऑफ अयोर्टा से अराइज होती है। सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो लेटरली टुवर्ड द एक्सिला जाती है और फिर देन फर्दर डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। ओके, सो नाउ विल डिस्कस द एक्सिला। एक्सिलरी आर्टरी जो है वो लाइज करती है बिटवीन डीप टू द पेक्ट मायरन एंड इज इनक्लोज इन द एक्सिलरी शीट। Importantly, the artery can be divided into the 3 parts based on its position relative to the pect minor. अब फर्स्ट पार्ट जो होता है वो प्रॉक्सिमल होता है, सेकंड पार्ट पोस्टीरियर होता है और थर्ड पार्ट जो होता है वो डिस्टल टू द पेक्ट माइनर होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, ब्रांच लेता है, और सेकंड वाला जो है वो लेटरल थोरेसिक और थोरेकोइक्रोमियल, और जो थर्ड पार्ट होता है सबस्कैपुलर और एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स होता है। एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी जो होती है एक एनास्टोमोटिक नेटवर्क बनाती है अराउंड द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस एंड कैन बी डैमेज इन द केस ऑफ द फ्रैक्चर। एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरस मेजर एक्सिलरी आर्टरी इज नेम एज अ, टीरस मेजर के लोअर बॉर्डर के बाद एक्सिलरी आर्टरी को आप ब्रेकियल आर्टरी बोलते हो, ठीक है। उसके बाद देखो जो ब्लड सप्लाई ऑफ द हेड एंड द सर्जिकल नेटवर्क ऑफ द ह्यूमरस होती है वो एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स के वेसल के थ्रू होती है। अब इसमें देखो इसको फर्दर डिवाइड किया हुआ है। एक्सिलरी आर्टरी जो है वो क्रॉस की जाती है बाय द पेक्ट माइनर मसल और फिर फर्दर डिवाइड हो जाती है। इसमें देखो जो ब्रेकियल आर्टरी जो है वो कंटिन्यूशन होती है किसकी, एक्सिलरी आर्टरी की, और ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरस मेजर और नेक ऑफ द रेडियस पे ये टर्मिनेट हो जाती है और फिर फर्दर डिवाइड होती है इनटू द रेडियल एंड द अल्नर आर्टरी। इसकी ब्रांचेस हैं, मस्कुलर आर्टरी है, न्यूट्रिएंट आर्टरी है, प्रोफंडा ब्रेकियाई है, लार्ज ब्रांच डेट फॉलो द रेडियल नर्व इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल है, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल है, और टर्मिनल ब्रांचेस में रेडियल अल्नर नर्व आती है। अब देखो हेड और नेक ऑफ द ह्यूमरस में एंटीरियर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस वेसल आती है और शाफ्ट के ऊपर न्यूट्रिएंट और प्रोफंडा ब्रेकियाई है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द में ये प्रोफंडा ब्रेकियाई है। अब सुपीरियर रेडियल ग्रूव ऑफ द ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो तो रेडियल नर्व, और फिर स्पाइरल रेडियल ग्रूव का फ्रैक्चर होगा तो रेडियल नर्व और प्रोफंडा ब्रेकियाई जो है वो इन्वॉल्व होती है। अब इसमें आप देखो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो है वो लेटरल बॉर्डर पे रन करती है फॉर्म बिटवीन द ब्रेकियोरेडियलिस एंड द फ्लेक्सर कार्पस रेडियलिस। इसमें देखो रेडियल नर्व जो होती है ना, रेडियल नर्व लेटरल होती है। रेडियल आर्टरी जो है जिसे आप पल्सेट करके देखते हो उसकी लेटरली रेडियल नर्व पड़ी होती है और ये एंटर होती है एंड इन द हैंड में वाया द एनाटॉमिकल बॉक्स, और ये फॉर्म्स क्या बनाती है, डीप पाल्मर आर्च बना देती है, ठीक है। उसके बाद ये सप्लाई करती है लेटर 1/2 ऑफ द फिंगर, थंब और द रिंग फिंगर्स को, थंब और रिंग फिंगर को, ठीक हो गया। उसके बाद जो अल्नर आर्टरी है ये मीडियल बॉर्डर ऑफ द फोरआर्म बिटवीन द फ्लेक्सर कार्पा एंटाइन और द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियस। अल्नर नर्व जो होती है ना वो मीडियल होती है। अब आप याद रखो रेडियल वाली जो थी लेटरल थी और जो अल्नर नर्व है वो मीडियल होती है। ये पाम में एंटर होती है और अब और ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना देती है, ठीक है। इसकी ब्रांचेज जो होती है मस्कुलर है, इंट्रोशियस है, डीप पाल्मर है, और जो सुपरफिशियल रेडियल आर्टरी होती है उसकी ब्रांच रिकरेंट ब्रांच है, मस्कुलर है, और सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच होती है। ओके, सो अल्नर आर्टरी जो है वो लेटरल आई करती है टू द अल्नर नर्व। रेडियल आर्टरी जो होती है वो मीडियल होती है टू द रेडियल नर्व और एंटर होती है बाय द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। अल्नर आर्टरी जो है वो अबव द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। अब इसमें देखो जो अल्नर आर्टरी है प्लस सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो बनती है वो किसके थ्रू बनती है, अभी मैंने आपको ऊपर जो बताया था इसमें आप याद रख लो ना, जो रेडियल वाली है उसमें डी आता है तो वो डीप बनाएगी। अल्नर वाली जो है वो सुपरफिशियल बनाती है। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो है वो लोकेट करती है एंटीरियर टू द फ्लेक्सर टेंडन इन द हैंड एंड डीप टू द पाल्मर एपोन्यूरोसिस। इट गिव टू द डिजिटल आर्टरीज व्हिच सप्लाई टू द फोर फिंगर। डीप पाल्मर आर्च जो है वो लोकेट होती है डीप टू द फ्लेक्सर टेंडन, ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करती है टू द ब्लड सप्लाई ऑफ द डिजिट्स एंड द रिस्ट जॉइंट। रेडियल आर्टरी अगर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में इंजर हो जाती है तो अल्नर आर्टरी नेम अबव द फ्लेक्सर रेटिकुलम। सुपरफिशियल पाल्मर आर्टरी है वो अल्नर, उसमें अल्नर आर्टरी आती है, और जो डीप पाल्मर आर्च होती है वो रेडियल आर्टरी से बनती है, ठीक है। अल्नर आर्टरी जो है वो सप्लाई करती है किसे, मीडियल थर्ड ऑफ हाफ ऑफ द फिंगर को, ठीक है। उसके बाद जो रेडियल आर्टरी होती है वो लेटर 1.5 को करती है, क्योंकि सो वेनस ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम्ब में सुपरफिशियल जो वेन होती है वो बिल्कुल बिलो द स्किन होती है, और जो डीप वेन होती है वो डीप स्ट्रक्चर होती है, डीप स्ट्रक्चर ड्रेन टू द कोरेस्पोंड टू द आर्टरीज। ओके, सो इसमें देखिए द वेनस ड्रेनेज ऑफ द अपर लिम्ब इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सुपरफिशियल एंड द डीप वेन्स।
नाउ विल डिस्कस द वेनस ड्रेनेज जो कि ऑर्गेनाइज होती है इंटू द सुपरफिशियल एंड द डीप वेन्स। सुपरफिशियल वेन जो होती है ना वो बिल्कुल अंडर द स्किन होती है और विजिबल होती है। इसमें सेफेलिक वेन, बेसालिक वेन और मीडियल क्यूबाइटल आती है। सेफेलिक वेन जो होती है वो लेटर साइड ऑफ द थंब की तरफ जाती है, ठीक है। और जो बेसालिक वेन होती है वो मीडियल लिटिल फिंगर ऑफ द साइड पे जाती है। और जो मीडियन क्यूबाइटल होती है क्यूबाइटल फोसा में, ठीक हो गया। सेफेलिक वेन जो है वो ड्रेन करती है एक्सिलरी वेन के अंदर। और जो बेसालिक वेन होती है मर्ज होती है विद द ब्रेकियल वेन्स। और मीडियन क्यूबाइटल जो होती है ये वेन पिक्चर के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है, इसे याद रखना, मीडियन क्यूबाइटल वेन्स। Okay, so now we'll discuss the deep veins. The vein accompany the arteries and are generally pair. Brachial veins are along the brachial artery. They drain blood from the forearm and the hand and converge with the basalic vein to form the axillary vein. उसके बाद है रेडियो अल्नर वेन्स आती हैं जो कि रेडियो अल्नर आर्टरी इन द फोरआर्म के अलॉन्ग साइड जाती हैं. They drain the blood from the deep structure and the hand and to join to form the brachial vein. Axillary vein में देखो it is formed by the union of the brachial veins and the axillary vein कैसे बनती है? By the union of the brachial and the basalic vein, ठीक है. brachial and the basalic vein, it runs from the lower border of the teres major to the lateral border. Okay, where it continue as a subclavian. subclavian जो है कंटिन्यूशन होती है एक्सिलरी वेन की और ये रिसीव करती है ब्लड को फ्रॉम द सेफेलिक एंड इवेंचुअली ड्रेन इनटू द ब्रेकियोसेफेलिक. सेफेलिक वेन जो है वो पासेस करती है बाय द डेल्टा पेक्टोरल ट्रायंगल एंड पियर्स द क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ओके, एंड ओपन इनटू द एक्सिलरी वेन. अब बेसालिक और सेफेलिक कनेक्टेड होती हैं विद द मीडियन क्यूबाइटल. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी.